आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं और साथ ही खबरों वाले शेयर कौन से हैं, ये बताने के लिए पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, बिल्कुल। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत ट्रिगर से करें तो अब नतीजों का सीजन भी शुरू हो चुका है और आज कैश सेगमेंट से ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स अपने नतीजे घोषित करेगी, तो आज फोकस वहां पे होगा। और इसके अलावा तीन कंपनियों पे नजर रखें, बोर्ड की बैठक होगी वहां पर। मारुति सुजुकी कंपनी की बैठक होगी जिसमें कि जो गाड़ियों के दाम हैं उसको उसमें बढ़ोतरी को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। इसके अलावा लॉयड्स, माफ कीजिएगा, मारुति सुजुकी आज से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाएगी, तो उस पर आज फोकस होगा। इसके अलावा लॉयड्स इंजीनियरिंग आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि राइट्स इशू पर विचार किया जाएगा और मजगांव डॉक अंतरिम डिविडेंड को लेकर इस पर आज चर्चा की जाएगी, तो इन पर आज फोकस होगा। और इसके अलावा निर्मला सीतारमण यूके विजिट करेंगी जिसमें कि एफटीए और इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर यहाँ पर कुछ चर्चा हो सकती है, तो आज फोकस वहां पर भी होगा। अब आते हैं कुछ बिजनेस अपडेट्स पर। टाइटन ने अपने चौथी तिमाही के अपडेट जारी किए हैं जिसमें कि चौथी तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखें तो 25% रही है। ज्वेलरी डिवीजन का सेल्स ग्रोथ जो था वहां पर भी 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। वॉचेस डिवीजन में 22% की सेल्स ग्रोथ रही है। आई केयर डिवीजन सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वहां पर 19% की बढ़त देखने को मिली है। और इसके अलावा इस तिमाही जो अपडेट आ रहे हैं उसमें कुल 72 नए स्टोर कंपनी ने जोड़े हैं और कुल स्टोर की जो संख्या है वो 3312 पहुंच चुकी है, तो आज टाइटन पर होगा फोकस। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। यहाँ पर मार्च महीने का प्रोडक्शन के अपडेट आए हैं जिसमें कि मार्च में प्रोडक्शन जो है वो 23% बढ़ी है। 71,814 यूनिट से बढ़कर जो यूनिट्स उत्पादन हुआ है वहां पर 88,701 यूनिट इस बार मार्च महीने में देखने को मिली, तो करीब 23% की बढ़त वहां पर आई है। मार्च में बिक्री जो है वो 66,840 यूनिट से बढ़कर करीब 79,000 यूनिट्स आई है, यानी कि लगभग 19% की बढ़ोतरी यहाँ पर भी दर्ज हुई है। और मार्च में एक्सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो 1583 यूनिट से बढ़कर 4,183 यूनिट यहाँ पर कंपनी ने बेचा है, तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो महिंद्रा के नंबर्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ खबरों की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर नजर रखिए। कंपनी को भारतीय वायुसेना से करीब 2,210 करोड़ के नए ऑर्डर मिले। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए ये ऑर्डर दिया गया है और भारतीय वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर को EW सूट सप्लाई करने के लिए ये ऑर्डर दिया गया है। और कंपनी को वित्त वर्ष 2025 की अगर बात करें, 2026 में अभी तक शुरुआती ऑर्डर्स की बात करें तो 2,803 करोड़ के ऑर्डर अभी तक मिल चुके हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े अगर देखें तो। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कंपनी जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाएगी। मैसूर में 10 एकड़ डेवलप करने के लिए जेडीए हुआ है और इस प्रोजेक्ट के जरिए जो कुल आई ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू बताई जा रही है वो 225 करोड़ की बताई जा रही है, तो आज इस पर भी नजर होगी। ग्लोबल हेल्थ पर भी आज फोकस रहेगा। कंपनी को असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉरपोरेशन असम सरकार से करीब 3 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव मिला है और असम सरकार में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के उद्देश्य से ये जमीन का अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया गया है ग्लोबल हेल्थ को, तो आज यहाँ पर भी फोकस रहेगा। केपीआई ग्रीन पर नजर रखिए। कंपनी को साई बंधन इन्फिनियम से मिलने वाला जो 66 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट था उसको खारिज कर दिया गया है। ये कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, इसके चलते आज केपीआई ग्रीन पर भी नजर रखिए। प्रोजेक्ट की टेक्निकल रिक्वायरमेंट में बदलाव के चलते ये जो प्रोजेक्ट मिलने वाला था कंपनी को वो खारिज हो चुका है। और आखिर में बात करते हैं एक फंड एक्शन की। साइंट में कुछ ब्लॉक डील्स देखने को मिले हैं जिसमें कि HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से करीब 6 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। 199 रुपए प्रति शेयर पर ही खरीदारी देखने को मिली है, तो इसके चलते आज साइंट भी फोकस में रहेगा। और राइट पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे अपडेट्स बताने के लिए और ये खबरों वाले शेयर बताने के लिए। चलिए।